दोस्तों बड़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, जो लोग क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं। सेम वे वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए नाइपर में वैकेंसी आई हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर के इस रिसेंट वीडियो में। दोस्तों रिसेंटली नाइपर में फेलोशिप्स की अपॉर्चुनिटी आई हुई है फार्मेसी और लाइफ साइंसेस के कैंडिडेट्स के लिए। ये जो वैकेंसी है ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो अपना भविष्य या अपना फ्यूचर रिसर्च की फील्ड में देना चाहते हैं या रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। तो दोस्तों देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। Applications are invited for engagement of project staff under GSBTM funded project entitled, यानी कि जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है डिजाइन एंड इवेल्युएशन ऑफ फॉर्मुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशंस इंड्यूस्ड बाय कीमोथेराप्यूटिक्स, अ जेंटल टच इन फेस ऑफ एडवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, नाइपर, अहमदाबाद। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि GSBTM फंडेड प्रोजेक्ट है ये, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स नाइपर अहमदाबाद में रहेगा, जिसमें पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की। यहाँ पर पोस्ट कोड मेंशन किया है। पोस्ट प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर। पीआई जो है वो डॉक्टर अर्चना जैन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स में। और ये जो पोजीशन रहेगी ये इसका जो टेन्योर रहेगा वो 1 साल तक रहेगा और फर्दर एक्सटेंडेबल रहेगा और 1 साल तक। वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पर और प्रोजेक्ट के कंटिन्यूएशन पर। सैलरी जो है वो 31,000 प्लस HRA रहेगी। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो M.Pharm, MS.Pharm, MSc और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक, और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर एंड एनिमल स्टडीज फॉर स्किन डिसीजेस। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है कि M.Pharm, MSc, MSc फार्म के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो सेल कल्चर या एनिमल स्टडीज का वाइल दे वर डूइंग देयर PG, यानी कि PG डिग्री हो, ठीक है, जो जिनके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 55% अगर मार्क हो तो वैसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और एटलीस्ट एक पब्लिकेशन होना चाहिए स्टैंडर्ड रेफर्ड जर्नल में। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है जैसे कि जीपेट की एग्जाम पास करी हो या गेट, CSIR नेट, UGC नेट की एग्जाम अगर पास करी हो तो वो एक एडेड एडवांटेज, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर कैंडिडेट को प्रायर एक्सपीरियंस है एनिमल टिश्यू कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री टेक्निक में, तो एक एडेड एडवांटेज रहेगा। सेम वे प्रीवियस एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कैंसर सेल लाइंस, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। अगर कैंसर सेल लाइंस का फॉर्मुलेशन में आपको टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए। उसमें पहला है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन फॉर्म की जो लिंक है वो हमने यहाँ पर नीचे ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ पर आना है इस पेज पे, इसकी लिंक जो रहेगी इस पेज की हम वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नाइपर की। वहाँ पर आकर आपको इस पेज पे जाकर यहाँ अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे तो फॉर्म आ जाएगा और वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए उन्हीं को ईमेल किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और बाकी के जो कैंडिडेट्स है जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं उन्हें बताया नहीं जाएगा। अगर आपको कोई मैसेज या ईमेल नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एंड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो लेकर जाने हैं। उसके साथ आपको जो सबमिटेड एप्लीकेशन की जो कॉपी है वो आपको साथ में ले जानी है वेरिफिकेशन के लिए। कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। TA या DA जो है आपको नहीं दिया जाएगा। The selected candidate will be engaged purely on temporary basis and position is co-terminus with the project। तो temporary basis की ये opening है
और ये कोटर्मिनस हो जाएगी जैसे ही मतलब प्रोजेक्ट खत्म होगा, तो ये जो वैकेंसी है वो भी क्लोज हो जाएगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट आपको ये रहेगा कि ये प्रोजेक्ट में वर्क करने के बाद, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो बायोटेक की फील्ड को टच करता है, तो फ्यूचर में बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्रीज में आप रिसर्च के इस एक्सपीरियंस को यूज करके आप हायर हो सकते हो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पर मेल आईडी दी हुई है, वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर गूगल फॉर्म के थ्रू ही आपको भरना है, जो लिंक यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। लास्ट डेट जो है वो 28 अप्रैल है, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा दोस्तों और एक वैकेंसी आई हुई है जो टाटा मेमोरियल सेंटर में है, जिसमें भी रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे, जिसमें फार्मेसी, लाइफ साइंसेस और क्लिनिकल रिसर्च के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों टाटा मेमोरियल सेंटर एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। बहुत सारे कैंसर रिलेटेड और रेडियो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड रिसर्चेस यहाँ पर होते हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं इनकी, भारत के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनकी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये हायरिंग होने जा रहा है। तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स are invited to attend walk-in interview in महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, सुंदर बगिया BHU कैंपस, वाराणसी यूपी। तो ये एक वॉक इन इंटरव्यू के फॉर्म में होगा और ये यूपी में वाराणसी में ये वॉक इन इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग बायोडेटा यानी कि रिज्यूम, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स in original and one set to self attested copies on the interview dates। यानी कि आपको ये जितने यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं, ये ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में ले जानी है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, जैसे क्लिनिकल रिसर्च मॉनिटर है, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है और एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च मॉनिटरिंग में एमफार्म के कैंडिडेट, एमएससी क्लिनिकल रिसर्च के कैंडिडेट्स या एमबीबीएस बीडीएस के कैंडिडेट्स या तो फिर फार्मडी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फार्मेसी के और एमएससी क्लिनिकल रिसर्च के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो सैलरी रहेगी वो 32,000 से लेकर 40,000 तक रहेगी। जैसे एक्सपीरियंस है वैसे सैलरी मेंशन है। मिनिमम सैलरी 32,000 फ्रेशर के लिए रहेगी। और वैसे ही अगर आप क्लिनिकल कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, तो और फार्मडी ऐसे कोर्सेज अगर किए हैं तो मिनिमम जो सैलरी है फ्रेशर के लिए वो 50,000 रहेगी। और वहां से जो जैसे एक्सपीरियंस है तो 70,000 तक की सैलरी हो सकती है। तो एक बहुत अच्छी सैलरी है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो लोग क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेम वे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए बीएससी और बीफार्म के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर है तो 27,000 सैलरी से लेकर 29,000 तक की आपको सैलरी दी जाएगी। मतलब फ्रेशर को 27,000, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 29,000। यहाँ पर प्रोजेक्ट के नेम भी दिए हुए हैं और वॉक इन की डेट भी मेंशन है, ठीक है। सेम वे और एक जो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की दूसरे प्रोजेक्ट में वैकेंसी है, वहां पर भी 22 तारीख को इंटरव्यू होगा। बीएससी बीफार्म के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोजीशन जो है वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का हो वैसे ही कैंडिडेट को अप्लाई करना है और 29,000 रुपीज सैलरी दी जाएगी। और एज लिमिट जो है इंटरव्यू के डेट की वो 45 ईयर्स है। जो टेन्योर रहेगा इस रिक्रूटमेंट का वो 6 मंथ तक रहेगा और वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट और आपके वर्क के बेसिस पर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर बहुत कैंडिडेट आ जाते हैं तो रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट और इंटरव्यू अकॉर्डिंगली। तो उसके बेसिस पर रिटन टेस्ट के बेसिस पर फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि किसका इंटरव्यू किया जाए आगे। आउट स्टेशन से जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको कोई भी एकोमोडेशन दिया नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, वॉक इन इंटरव्यू की डेट 22/4 है, 22 अप्रैल है।
रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, तो आपको वहां पर पहुंच जाना है। और यहाँ पर वेन्यू मेंशन की हुई है, महामना पंडित मदन मोहन मालविया कैंसर सेंटर, वाराणसी, यूपी। और यहाँ पर ये क्लियरली एड्रेस मेंशन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.